गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। तबीयत कैसी है? पहले से सुधार है, इम्प्रूवमेंट की साइड जा रही है। मुझे लगता है कल तक सही हो जाएगी भाई। स्वीटी बच्चे, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखना है आपको। ये बैच तो 2-3 दिन बाद खत्म होने वाला है, कोई पॉइंट नहीं है। या तो रिकॉर्डेड देखना, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए। कब लिया आपने सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन कब लिया आपने? हाँ जी, कुछ फंडा याद आ रहा है? ए एन दा का कुछ याद आ रहा है? बताया था स्पीकर को पता हो, लिसनर को पता हो तो दा लगाते हैं। फंडा याद आया? स्वीटी जी कह रही है 3 महीने हो गए। 3 महीने से बच्चे आ जा पा रहे हो, पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? कोई नहीं बच्चे, इसी बैच को शुरू कर लो। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से चालू कर दो। पेपर में ज़्यादा टाइम है भी नहीं, लाइव का आपके पास टाइम बचा भी नहीं है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू कर लीजिए, ठीक है? ये बैच 3 दिन में खत्म होने वाला है। 29 को इसकी लास्ट क्लास है, तो यहाँ से तो मतलब आप खुद ही समझदार हो, इतना तो आईक्यू लगाओगे, है ना? चलो जी, आ जाओ। द आर्टिकल की बात करते हैं, ठीक? बात करते हैं अपन द आर्टिकल की। आ जाइए। द आर्टिकल में 2 रूल रटने वाले हैं, बाकी आपको मैं कोशिश करूंगा कि लॉजिकली समझा दूं। एक तो रूल ये वाला रटने वाला, सवाल कम नजर आते हैं इस पे, लेकिन ठीक है, अब रूल है, लिखा है किताबों में, तो करना तो पड़ेगा ही, और कोई इलाज नहीं है, है ना? 2-3 बार नजरों के आगे से निकालोगे तो याद हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा लगता है, यानी दा सितार, दा गिटार, दा वीणा। पार्ट्स ऑफ बॉडी का फंडा थोड़ा सा अलग है, कभी दा लगता है कभी नहीं लगता है। इसको मैं अलग से कराऊंगा, इसको मैं अलग से कराऊंगा। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, हाँ जी, आ जाओ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे दा सितार, दा गिटार, दा वीणा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा लगता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मैंने कहा कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफिकल लोकेशंस जैसे द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ये जो फिक्स जगहें हैं, है ना, इनसे पहले द आर्टिकल लगाना है। फिजिकल पोजीशन जैसे ऑन माई राइट, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऐसे करके। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द अर्थ, द मून, ऐसे ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे द अंडमान निकोबार, द लक्षद्वीप साइलैंड, ऐसे करके। मजार भाई, पुराने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको रट दीजिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है स्पेलिंग करेक्शन का। उसकी ना कोई ट्रिक होती है, ना उसकी कोई क्लास होती है। द रेड सी, द ब्लैक सी, इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, है ना, द बे ऑफ बंगाल, माउंटेन रेंजेस जैसे द लद्दाख रेंज, द काराकोरम रेंज, फॉरेस्ट, द सुंदरबन, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, न्यूज़पेपर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। अब न्यूज़पेपर ने अपने नाम से पहले द लगा दिया है, तो आपको नहीं लगाना है, ऐसे मत लिख देना आई एम रीडिंग द हिंदू, उसने पहले द लगा दिया। होटल द ताज, ट्रेन द साबरमती एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, शिप द टाइटैनिक, ट्रॉफी द आगा खां कप, द रणजी कप, मैगजीन द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल इवेंट द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत, होली बुक्स
the Bhagavad Gita, the Ramayana, the Mahabharata, the Quran, the Bible, famous buildings, the Lal Killa, the Qutub Minar, designation, the Prime Minister, the President, the Chief Minister, dynasties, the Mughals, the Cholas, the Pallavs, the Marathas. ऐसे ही फैमिलीज इन प्लूरल, यानी किसी परिवार की बात करनी हो, जैसे शर्मा परिवार द शर्माज, यादव परिवार द यादव्स, वर्मा परिवार द वर्माज, द गुप्ताज. कंट्रीज इन प्लूरल, ऐसे देश जो छोटे छोटे देशों से मिलकर बने, छोटे छोटे देशों से मिलकर बने. कंट्री के अंदर स्टेट की बात नहीं हो रही, जो देशों ने मिलकर एक देश बना लिया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे. ठीक है. पीपल, अगर उनसे पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हो, द फ्रेंच पीपल, द इंडियन पीपल, द रशियन पीपल, ऐसे. डायरेक्शंस, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, कम्युनिटीज, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, ऐसे करें. तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको द आर्टिकल का यूज करना है. मुझे पता है आप में से काफी बच्चों के दिमाग में सब कुछ याद करना है क्या? हाँ बच्चे, याद करना है. ठीक है, एक आधा रूल याद करना पड़ जाता है, उस पर ऐसे बिछने की जरूरत नहीं है रोड पे. ठीक, 2-4 बार नजरों के आगे से निकाल लोगे, ये वैसे ही याद हो जाती है, और वैसे भी इस पर एरर आने की संभावना बहुत कम. ठीक है, चलिए इसको करिए जरा. ये 4 नंबर पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड है, इसको भी कराऊंगा मैं अलग से. कुलदीप बच्चे, कुलदीप और जो भी और बच्चे हैं ध्यान से सुनिए. होता क्या ना, प्रोफाइल पर जाकर चलाते हो, वहां से बैचेज चलते नहीं है. ये ऊपर जो लिंक है ना, ये ऊपर जो लिंक है, इस पे क्लिक करना. यहाँ पे प्लस क्लास लिंक नाम से एक फाइल है, उस पे क्लिक कर लेना, उस लिंक से चला लेना, चल जाएगा. ठीक है. चंदन भाई नया बैच कब आएगा? 29 को आइएगा बच्चे, 29 को आइएगा. 29 को इस बैच की लास्ट क्लास है, उसमें मैं अनाउंस कर दूंगा. 29 को आइएगा. ठीक है. कब लिया है सब्सक्रिप्शन चंदन आपने? चंदन सब्सक्रिप्शन कब लिया है? आकाश, बैकग्राउंड में ऐप को क्लोज करके फिर लिंक पे क्लिक करना और 4-5 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड वेट करना. चल जाएगा. फिर ये बच्चे पढ़ लो ना तुम. सर आप जा रहे हो क्या, ये है वो है फलाना दिगड़ा. मान लो मैं जा भी रहा हूं तो तुम्हारा बैच तो पूरा ही हो जाएगा. तुम पढ़ने पे ध्यान लगाओ, तुम्हें क्या मतलब? टीचर क्लास में तुम्हें पढ़ाने आ रहा है, तुम और ही उसमें लगे हुए हो. सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना. मेरे थोड़े से एथिक्स कुछ अलग टाइप के हैं. ठीक है. बहुत लोग छोड़ के गए होंगे हैं, जो बच्चे यहाँ पे होते हैं उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा होगा. अगर बाई चांस मैं जाऊं तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि अच्छा बाय बाय टाटा आप चलते हैं. एक एक बच्चे का 1-1 रुपया मेरी वजह से कुछ खराब नहीं होना चाहिए. ठीक. बाकी जितने बैचेज हैं सबके सब मेरी तरफ से कंप्लीट होंगे. कोई बैच अगर कंप्लीट नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 दिन बाद जाता हूँ या 1 महीने बाद जाता हूँ, तो 699 वाला जो प्रैक्टिस बैच है वो तो खत्म होगा नहीं, तो उसके हर एक बच्चे को रिफंड मिलेगा. ठीक. अब जैसे आपने कोर्स कर लिया, आपने ग्रामर का कोर्स कर लिया. ठीक. आप कहोगे सर आप चले जाओगे तो ग्रामर तो हमने कर ली, प्रैक्टिस कौन कराएगा? तो ऐसा थोड़ी है, कहीं जाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाना ही छोड़ रहा हूँ, तो मैं वहां पे प्रैक्टिस बैच दिलाऊंगा आपको, चाहे उसके लिए सर्वर कॉस्ट मुझे अपनी जेब से पे करनी पड़े. तो तुम अमन वशिष्ठ से पढ़ रहे हो बच्चे, तुम इन छोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो. ठीक है. मेरे एथिक्स थोड़े अलग टाइप के हैं, पढ़िए. ठीक है, पढ़िए. मेरे एथिक्स थोड़े से अलग टाइप के हैं, वो आपको लग जाएगा पता. और बता देता हूँ. मान लो अब जैसे आपने तो ग्रामर बैच कर लिया, कोई ऐसा बच्चा हो जिसने ग्रामर बैच भी नहीं कर रखा, वो कहेगा सर मैंने 20 दिन पहले एडमिशन लिया था, मैंने तो सोचा था कि आपका नया बैच आएगा तब करूंगा. हाँ कि ना? तो उसको मैं ग्रामर का बैच दूंगा. आपने ग्रामर कर लिया तो आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा. तो बच्चे मेरा सिस्टम अलग है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैं रहूं ना रहूं, आपके पैसे खराब नहीं होंगे. आपने अमन वशिष्ठ से कोर्स करना था, आपको कोर्स के अंदर इंग्लिश में क्या क्या होता है? ग्रामर, वोकैब और आरसी यानी प्रैक्टिस वगैरह. तीनों चीजों के आपने मेरे लिए पैसे दिए हैं या मेरे वजह से आए हो या यहाँ पर आकर मुझे जानने या मुझसे पढ़ना शुरू किया, आपकी तीनों चीजें कवर होंगी. ग्रामर आप कर चुके हो, वोकैब यहाँ पे रिकॉर्डेड पड़ी है, प्रैक्टिस आपको दिलाऊंगा, और जिसने ग्रामर भी नहीं कही है उसको ग्रामर भी दिलाऊंगा. वो मेरा काम है. तुम खाली पढ़ने पे ध्यान लगाओ.
चलो अब प्लीज और डिस्टर्ब मत करना, आर्टिकल चैप्टर पढ़ा लेता हूँ। आ जाइए, करिए जरा इसको। नहीं आलोक, ऑफलाइन नहीं मिलती है, यूट्यूब पे टाइप करिएगा एरर प्रो अमन वशिष्ठ, एक वीडियो आएगा उसमें सब बताया कैसे ऑर्डर कर सकते हैं आप किताब। लास्ट 30 सेकेंड्स। आ जाइए। हरि प्रसाद चौरसिया ने फ्लूट बजाई रिपब्लिक डे सेरेमनी पर, तो द सितार, द गिटार, द वीणा। ही बॉट अ फ्लूट फ्रॉम हिज अंकल शॉप एंड वेंट होम हैप्पीली। ठीक है, ही बॉट अ फ्लूट, उसने एक फ्लूट खरीदी अपने अंकल की दुकान से और घर खुशी खुशी चला गया। फ्लूट से पहले दा आएगा क्या इस बार? इस बार नहीं आएगा बच्चे, ध्यान रखिएगा। ये सितार गिटार वीणा को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तब मानना जब इन्हें बजाया जा रहा हो, सीखा जा रहा हो। तो दुकान वुकान से खरीद के लिए कह रहा हो तब के लिए नहीं है वो बात। आई एम लर्निंग द सितार, आई एम लर्निंग द गिटार, आई एम प्लेइंग द गिटार। अगर आप उसको बेसिकली प्ले कर रहे हो, बजाया जा रहा है, तब उसको दा लगा ना। अदरवाइज दुकान वुकान से खरीद के लेके आ रहे हो, अच्छा मुझे एक फ्लूट चाहिए, मैं एक बांसुरी खरीदूंगा, मुझे एक बांसुरी चाहिए, उसने मुझे एक बांसुरी दी, ऐसे करके उस केस में वो बात वैलिड नहीं। अर्थ जो है, सॉरी, इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो इक्वल भागों में बांटती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द इक्वेटर। इसकी भी बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। शर्मा परिवार जो है, शर्मा परिवार जो है वो हम इस शहर में रह रहा है हमारे साथ 10 साल से। शर्मा परिवार हमारे साथ इस शहर में रह रहा है 10 साल से। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा द शर्मास, शर्मा परिवार, द शर्मास, द गुप्तास, द वर्मास। क्लियर हो गई इतनी बात? अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा क्योंकि तो पोजेशन के लिए आता है, पोजेशन थोड़ी बनाना है किसी पे। मैं तो शर्मा परिवार कहना है, द शर्मास, द गुप्तास, द वर्मास, ऐसे। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ बॉडी वाली बात पे। कई किताबों में लिखा होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले द आर्टिकल लगाओ। कभी किसी एरर को सॉल्व करते वक्त वहां लिखा होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले द आर्टिकल मत लगाओ। कभी लगा होगा, लिखा होगा लगाओ, कभी लिखा होगा मत लगाओ। आओ जरा समझना। देखो, 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। रमनदीप भाई 29 को आइएगा, 29 को ये बैच एंड हो रहा है, 29 को आइएगा, उस दिन अनाउंस कर दूंगा मैं, 29 को आइएगा।
आर्टिकल चैप्टर की करेक्शन किसको मिली हुई थी? चलो आ जाओ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, काफी कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है, किताबों से करोगे तो किसी किताब में लिखा हुआ कि पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले दा आएगा, किसी किताब से में लिखा मिलेगा पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले दा नहीं आएगा। ठीक, एक्चुअली दोनों ही आ सकते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता। फंडा उसका थोड़ा सा समझने वाला है, लिख के उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। फंडा ऐसा है कि अगर क्लियर हो कि जिस पर्सन की ये बात हो रही है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी भी उसी का है, जिस पर्सन की बात हो रही है ये पार्ट ऑफ बॉडी भी उसी का है, तो उस केस में आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस हो जाता है। जैसे कोच ने उसकी पीठ थपथपाई, कोच ने पैट किया उसको पीठ पर। अब मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या ये जो हिम है ये पीठ, हिम को पैट किया जा रहा है और पीठ किसी और की हो? इज इट पॉसिबल? हिम की बजाय मैं रोहन लिख देता हूं और थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पैट किया जा रहा है रोहन को मुकेश की पीठ पर? ये संभव है? अगर रोहन को पैट किया जा रहा है कमर पर, पीठ पर, तो ऑब्वियस बात है ये कमर रोहन की ही है, हाँ कि ना? तो यहाँ पर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। जब सिंपल डिटर्मिनर से काम चलता है तो जबरदस्ती का हैवी वाला क्यों यूज करना? ये तो वही बात हो गई कि जब जब एक सिंपल पिस्टल से काम चल सकता है तुम टैंक लेकर आ गए, हाँ कि ना? गलत नहीं है, ग्रामेटिकली हिज यहाँ पर गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि कमर इसी की है। हिज वगैरह पोजेशन स्पेशली लगा के बताना पड़ता है कि ये चीज इसकी है, ऑब्वियस है तो क्यों पॉजेसिव लगाओ? समझ में आया? लेकिन जरा इस सेंटेंस को देखिए, राज ने सिर घुमा दिया उस लड़की की तरफ, ठीक है? अब यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करिएगा, यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करिए, राज और राज के 3 दोस्त पार्क में बैठे, घर से ये कह के जाते हैं मम्मी पार्क में जा रहे हैं खेलने, या मम्मी पार्क में जा रहे हैं एक्सरसाइज करने। ये जाते हैं बेंच पे बैठ जाते हैं और फिर पार्क में जॉगिंग करने वाली लड़कियों को देखते हैं। इनका रोज का काम है, ठीक है? अब वो नहीं होती, मतलब समझ रहे हो, थोड़ी हाई फाई सी, वो बाल ऐसे बिल्कुल टाइट करके पोनी बना रखी होती है, थोड़े हाईलाइट करा रखे होते हैं, प्रॉपर जॉगिंग सूट, हाथ सोनी के ईयरफोन लगे होते हैं, समझ रहे हो? समझ ही गए अब तो राज की नजर पड़ी। अब राज चाह रहा है कि मैं अकेला क्यों देखूं, और भी देख लो, है? तो राज ने अपने दोस्त की गर्दन पे ऐसे हाथ रखा, ऐसे सिर पे हाथ रखा और ऐसे कर दिया, ऐसे, समझ आया? ऐसे, हाँ जी सर, मैंने आपको डाउट के लिए मैसेज किया था बट आपने बोला नंबर कंफर्म करो, मेरा 2 मई को पेपर है, सीपीओ का डाउट था, गुस्सा मत होना, उस डाउट का आंसर कर दीजिए। तो यशांक, आपको नहीं लग रहा कि आपको इतनी वो बात करने से पहले नंबर कंफर्म करा देना चाहिए था? वो कितनी देर का स्टेप है? अब पहली बात तो मेरे पास जो नंबर सेव होते हैं वो नाम से वैसे भी सेव नहीं होते हैं। चलो बच्चे, तो एक काम करना, तो उसमें लिख देना माई नेम इज यशांक, मैं सर्च करके भाई रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? प्लीज पढ़ा लेने दे। हो सकता है कि 2 तारीख को सीपीयू में तेरा वही सवाल आना हो, सांस वांस लेने में तकलीफ हो रही हो, अब आप कहें मालिक तो मैं क्लास रोक के आपका जवाब दूं। बोलिए मालिक, आप कहें तो क्लास छोड़ देते हैं, पहले आपका डाउट ही रिप्लाई कर देते हैं। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाया करो, ठीक है? आपको नंबर कंफर्म कराने को बोला गया है, उसको कंफर्म करा लेते। उसके लिए स्पेशली यहाँ कमेंट कर रहे हो, ये है वो है, डाउट रिप्लाई कर दीजिए, 2 को सीपीओ का पेपर है, जैसे वही आना है पेपर में, बाकी सब कुछ तो जो मैंने पढ़ा है वो तो आना नहीं। चलिए, तो राज क्या अपने दोस्त सुरेश का सिर घुमा सकता है? घुमा सकता है ना, हाँ कि ना? राज ने सुरेश का सिर घुमा दिया, पॉसिबल है? बोलो। तो यहाँ पे जब ये सेंटेंस जो लिखा होगा, यहाँ पे हिज लगाए बिना 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि ये सिर्फ राज का ही है कि किसी और का। जहां इस सेंटेंस में आप श्योर नहीं हो सकते कि ये सिर्फ राज का ही कोई या किसी और का, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा हिज लगा के। बात मेरी आई समझ में? इतना सा फंडा है। शॉर्ट में अगर इसको नोट्स में लिखोगे तो भाई, अगर ऑब्वियस हो कि जिसकी बात हो रही है ये पार्ट ऑफ बॉडी भी उसी का है, तो उस केस में द आर्टिकल लगाते हैं। और अगर अगर 100% क्लियर ना हो या 100% चांस ना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते। इतनी बात थी। 2 एग्जांपल और देख लिए, खुद से सोचिए। इसमें बताओ क्या आएगा, या इसकी बजाय पहले इसको कर लो। इसमें बताओ क्या आएगा?
हाँ जी, मोहन ने रोहन को हिट किया, मोहन ने रोहन को हिट किया उसकी नाक पर। क्या क्या रोहन को देवेश की नाक पे भी मारा जा सकता है? क्या रोहन को रजनी की नाक पे भी मारा जा सकता है? नहीं। ऑब्वियस बात है फिर नाक किसी की, ऑब्वियस बात है कि जिसको मारा गया नाक उसी की। इसमें देखिए जरा, कभी कॉलेज में स्कूल में जरूर ऐसा किया होगा, तीन दोस्त बैठे हैं, तीन दोस्त बैठे हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, अपने दोस्त की टांग में टांग फंसवा के दूसरे के मरवा दी। ये काम किया है कि उसकी टांग के नीचे अपनी टांग लगवाई और उसके टांग से ऐसे मरवा दिया। बहुत बार किया होगा जिंदगी में, है कि ना? या फिर वो जैसे जिनको पोलियो होता है उनकी वो जो प्रोस्थेटिक लेग होती है, नकली वाली टांग टांग होती है, उसको उठाया और दे के मार दिया, हाँ कि ना? तो यहाँ पे 100% क्लियर नहीं है, यहाँ पे 100% क्लियर नहीं है कि ये इसी पर्सन की टांग है किसी और की, तो यहाँ पे आपको हिज प्रेफर करना चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला जो रूल है उसका फंडा क्या है कि अगर किसी कॉमन नाउन को, अगर किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में लिया जाए, अगर किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में लिया जाए, अगर किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में लिया जाए, तो फिर उससे पहले जनरली द आर्टिकल लगाया जाता है। अगर आप किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो, तो ये बात दिखाने के लिए, अपने रीडर को समझाने के लिए कि यहाँ पे ये कोई कॉमन नाउन नहीं है, मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट वे में यूज में ले रहा हूँ, तो द आर्टिकल को लिखा जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि कॉमन नाउन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की तरह से यूज हो रहा है? डिपेंड करेगा मीनिंग पे। बहुत अच्छा समझ में आएगा इस सेंटेंस से। इस सेंटेंस को पढ़िए, मीनिंग निकालिए, खाली इस सेंटेंस को पढ़िए, खाली मीनिंग सोचने की कोशिश करिए। हाँ जी, क्या मीनिंग निकला कि उसके अंदर का जो क्रिकेटर था वो खुद को रोक नहीं पाया और वह मैदान की तरफ भाग पड़ा जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसको नया बैट गिफ्ट किया। अब एक तो क्रिकेटर का मतलब होता है क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पेट के अंदर कोई क्रिकेटर बैठा था, अचानक से पेट फाड़ के बाहर आ गया वो। यहाँ पे क्रिकेटर का मतलब क्या है? उसके अंदर का क्रिकेटर से मतलब क्या है? उसके अंदर का क्रिकेटर से मतलब है वो जो क्रिकेट वाली जो भावना है, बेसिकली खिलाड़ी वाली जो भावना है, खिलाड़ी वाला जो एंथुजियाज्म है उसके अंदर, हाँ कि ना? फीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है। तो इसलिए आप इस क्रिकेटर शब्द को यहाँ पर कॉमन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हैं। और इस बात को शो करने के लिए, इस बात को शो करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? द आर्टिकल लगाओगे। उसके अंदर का जो क्रिकेटर है, कहने का मतलब उसके अंदर की क्रिकेटर वाली फीलिंग। क्लियर हुआ? और बढ़िया समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देखिए। हाँ जी, अ डेविल इन हिम अवोक व्हेन ही सॉ हिज वाइफ विद मिस्टर शुक्ला। उसके अंदर का शैतान जाग गया, उसके अंदर का शैतान जाग गया जब उसने घरवाली को अपनी को मिस्टर शुक्ला के साथ देखा। उसके अंदर का शैतान से यहाँ क्या मतलब है? क्या वो पेट फाड़ के कुछ शैतान वैतान जाग गया? मतलब क्या? इसलिए क्रोध की बात हो रही है, एंगर की बात हो रही है ना? उसके अंदर की शैतान वाली बेसिकली क्वालिटीज, वो एंगर, वो गुस्सा, वो दानव। तो यहाँ पे द डेविल इन हिम। जुम्मन और अलगू वाली कहानी सुनी आपने? अलगू चौधरी करके ऐसे एक कहानी सुनी होगी क्लासों में, छोटी क्लास में। नहीं सुनी तो सुना देता हूँ शॉर्ट में। ये जुम्मन बेसिकली क्या है, जुम्मन और अलगू दो बचपन के दोस्त थे, बड़े हो गए, जुम्मन की शादी हो गई, जुम्मन की घरवाली आ गई। पहले तो सब कुछ अच्छा था, फिर जुम्मन की जो घरवाली थी उसने पूरी वो मतलब साजिशबाज थी। इसने क्या किया, अपना सारी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करवा ली। ठीक है,
जुम्मन के पिताजी तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम थी, इसने अपने नाम चढ़ा ली। अब माँ कोई काम की रही नहीं, तो दिन रात बस उसको, जैसे जुम्मन खेत में काम पे चला जाता, पीछे से उसको गाली गलौज करना, खाना नहीं पूछना, बासी रोटी देना, ये सब चलता था। अम्मा सोचती थी कि जुम्मन को बताएगी, जुम्मन शाम को वापस आता, उससे पहले उसकी नौटंकी चालू हो जाती, देख तेरी माँ मुझे गालियां देती है, मेरे घर वालों को गालियां देती है, देख मुझे मारती है, यहाँ देख मुझे चिमटा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बचपन में चोट लगी थी, वो दिखा रही है रोज, देखो मुझे मारा। तब तक जुम्मन भी हुसन के जाल में फंस चुका था। उसको अपनी ही माँ बिल्कुल डायन लगने लगी थी, और बीवी उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र लगने लगी थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे फिर माँ के सबर का बांध टूट गया जब उन्होंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ इधर उधर पड़ोसियों के घर पे रोटी मांग मांग के खा रही है ना, मंदिरों में खाने के लिए भटक रही है। फिर वो पंचायत चली जाती है, उसको लगता है कि नहीं, इसको बेटे को नहीं अकल लगने वाली है, मुझे ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। पंचायत चली जाती है, पंचायत में वही ड्रामा, वहां भी उसकी बीवी है मेरे साथ, ये करते, जुम्मन भी उसकी सपोर्ट कर रहा है। तो फिर वो जो वहां के सरपंच थे वो ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो, हमें तो तुम्हारे घर का इंटरनल मैटर पता नहीं, हमें तो तुम दोनों ही सच्चे लग रहे हो, लेकिन ऑब्वियस बात है दो में से एक तो झूठा है। तो बुढ़िया तुम एक काम करो, पूरे गांव में से एक आदमी चुन लो जो तुम्हारे घर के इंटरनल मैटर को अच्छे से जानता हो, वो जो फैसला सुनाएगा वही फाइनल होगा। तो बुढ़िया जो है वो चुन लेती है जुम्मन के बचपन के दोस्त अलगू को। जुम्मन की खुशी का ठिकाना नहीं, जुम्मन सोच रहा कि बुढ़िया हो गई पागल, ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, ये तो मेरे फेवर में डिसीजन देगा, है ना। अगर बुढ़िया किसी और को चुन लेती, मुझे उसको पैसे खिलाने पड़ते, बहुत आवा भगत करनी पड़ती। ये तो बुढ़िया ने बड़ा बेवकूफ डिसीजन लिया। एक हफ्ते बाद जब दोबारा डिसीजन लेने का समय आया तो अलगू ने फैसला सुनाया कि सारी जायदाद बुढ़िया को वापस कर दी जाए, और ये दोनों अगर बुढ़िया की सेवा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों को गांव निकाला दे दो। जुम्मन की आंखें फटी की फटी। बेसिकली वो जो बुढ़िया थी ना, बड़ी समझदार थी, उसको पता था कि भले ही इसके बचपन का दोस्त हो, लेकिन ये न्याय से पीछे नहीं हटेगा। न्याय करने की बात आएगी ना तो ये दोस्ती को नहीं देखेगा, इसलिए उसने अलगू को चुना था। ठीक है, तो उसके अंदर का जज भारी पड़ गया। प्रिवेल का मतलब होता है किसी पर जीत हासिल कर लेना, किसी पर भारी पड़ जाना, किसी पर काबू कर लेना। तो उसके अंदर का जज भारी पड़ गया दोस्त पर, उसके अंदर का जज भारी पड़ गया दोस्त पर, और उसने फैसला सुना दिया जुम्मन के खिलाफ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये प्रीवियस ईयर पेपर का सेंटेंस, और जब ये आया था तो मुझे लगता है कोई 5 बच्चे करके आए होंगे। उसके अंदर का जज, यहाँ पे जज का मतलब कौन सा है, वो जो काले कपड़े पहन के कोट वोट में बैठता है वो वाला जज है। यहाँ पे इसका मतलब जस्टिस वाली फीलिंग, यहाँ पे इसका मतलब है जस्टिस फीलिंग, न्याय वाली फीलिंग, है ना। उसके अंदर की जो न्याय करने की भावना थी वो भारी पड़ गई उसके अंदर की दोस्ती पर। यहाँ पे द फ्रेंड लगाएंगे तभी तो इसका मतलब दोस्ती निकलेगा, फ्रेंडशिप निकलेगा, हाँ कि ना। या तो पूरा लिखो दोबारा, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फ्रेंड इन हिम। वो जो फ्रेंड इन हिम 2 बार है ना, वो अंडरस्टूड हो गया। द फ्रेंड का मतलब है उसके अंदर की दोस्ती वाली भावना, फ्रेंडशिप की जो दोस्ती वाली भावना थी उस पर भारी पड़ गई न्याय करने वाली भावना, और उसने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुना दिया। ये है जी इसका मतलब, समझ में आया। तो अपना जो रूल था वो क्या था कि अगर आप एक कॉमन नाउन को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो, और कैसे पता चलेगा यूज में लिया जा रहा है, मीनिंग से, मीनिंग से। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो काफी बच्चे ना अपनी मर्जी से रूल बना लेते हैं। जैसे एक बात देखना, ही सोल्ड द कार, ही सोल्ड द कार टू बबलू, ही सोल्ड द कार टू बबलू। मुझे बताना जरा, मुझे बताना जरा कि यहाँ पे क्या ये कार अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्या ये कार यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कुछ बच्चे अपनी मर्जी से रूल बना लेते हैं। मैंने ये पढ़ा है कॉमन को अगर एब्स्ट्रैक्ट की तरह से यूज लिया जा रहा है ना तब द आर्टिकल लगाना है। कुछ अपने आप ही बना देंगे, कॉमन से पहले जब द आर्टिकल लगा दे तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अबे हो नहीं जाता है। अगर तुझे लग रहा है कि ये कॉमन नाउन है और इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरह से यूज ले रहा हूँ, इसको मैं फीलिंग को, स्टेट को, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में ले रहा हूँ, तब उसके साथ द आर्टिकल यूज करना है। ये पढ़ा है। ऐसा नहीं कि कॉमन से पहले दा लगा दो तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं। मैंने ये पढ़ाया कि अगर तेरे सेंटेंस को पढ़ के तुझे ऐसा लगे कि यहाँ ये जो कॉमन नाउन है ना, एक कॉमन नाउन का नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है, तब तू द आर्टिकल का यूज करना। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट भाई, नाउन ऑफ नाउन। किताबों में आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, अगर आपको नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो फिर उससे पहले द आर्टिकल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सा रीजन है
ये ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बेसिकली इस वाले नाउन के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज टाइप काम करता है, इसको पर्टिकुलर बनाने टाइप काम करता है, जिसकी वजह से नाउन पर्टिकुलर हो जाता है और फिर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है। एग्जांपल से समझिए, पहले आप सोचिए फिर मैं करा रहा हूँ। पढ़ो दोनों सेंटेंसेस को, देखो क्या स्ट्रक्चर है, क्या मीनिंग है। हाँ, ये टाइपिंग एरर अगेंस्ट, जिसको आर्टिकल चैप्टर मिला हुआ है करेक्शंस निकालने के लिए, ये सब कुछ लिखना उसमें, ठीक है। अगेंस्ट आएगा, वो जो 4 सेंटेंसेस मैंने वो पार्ट्स ऑफ बॉडी वाले को समझाने के लिए अलग से लिखे, वो बता देना, फिर मैं टाइपिंग में करेक्शंस करा लूंगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। ही टोर कवर ऑफ माई बुक, उसने मेरी बुक का कवर फाड़ दिया, इसलिए मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी। कवर फाड़ दिया, कवर क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सा कवर, मेरी किताब का कवर। तुम्हें नहीं लग रहा ये कि ये स्ट्रक्चर ने, ये जो आपने ऑफ माई बुक लिखा है, इसने इस चीज को स्पेसिफिक कर दिया। हाँ जी, मेरी किताब का कवर, तो ये कवर नाउन स्पेसिफिक हो गया, तो आर्टिकल आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं उसकी मौत का कारण पता करने का ऑटोप्सी के थ्रू, किसी पर्टिकुलर पर्सन की मौत का कारण। तो नहीं लग रहा है कॉज नाउन यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। हाँ जी, तो अब रीजन क्या था नाउन ऑफ नाउन वाले रूल का, सिंपल सा कि आगे जो ऑफ प्लस नाउन का आप स्ट्रक्चर यूज करते हो वह इस नाउन को डेफिनेट कर देता है, पर्टिकुलर कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है, इसलिए यहाँ पर आप द आर्टिकल यूज करते हो। अब यहाँ पे 2-4 बातें जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी वो देखिए, 2 सेंटेंसेस देखिएगा। हाँ जी, देखो जरा दोनों को, शायद जो मैं पढ़ाना सिखाना समझाना चाह रहा हूँ सोच पाओगे अपने आप। कि किताबों में तो एक रूल टाप के दे दिया कि नाउन ऑफ नाउन आए तो दा लगाना, यहाँ पे भी नाउन ऑफ नाउन है, यहाँ पे भी नाउन ऑफ नाउन है, लेकिन यहाँ दा आएगा और यहाँ पे ए आएगा। और ये बात वही बच्चा समझ सकता है जिसने इसको लॉजिकली समझाओ कि नाउन ऑफ नाउन से पहले दा आखिर क्यों आता है। नाउन ऑफ नाउन से पहले दा आपको तब लगाना है जब इस ऑफ नाउन वाले स्ट्रक्चर की वजह से नाउन स्पेसिफिक हो गया हो, यूनिक हो गया हो, पर्टिकुलर हो गया हो। भारत की कैपिटल, जैसे आपने कह दिया भारत की कैपिटल, तो इससे तय हो गया कि ये स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी, भारत की कैपिटल एक ही है, तो 20-30 कैपिटल नहीं है भारत की। लेकिन जब आपने लिखा फेमस सिटी ऑफ इंडिया, तो भारत की फेमस सिटी, आपने सिटी वर्ड को कुछ तो दायरा कम कर दिया। सिटी तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी है, कुछ दायरा तो कम कर दिया आपने कि भारत की सिटी, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर यूनिक हो गया? भारत की फेमस सिटी भी बहुत सारी है। तो ऑफ नाउन लिखने के बावजूद, ऑफ नाउन लिखने के बावजूद भी ये यूनिक, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर नहीं हो पाया। इसके जैसी और बहुत सारी, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, पटना, है ना, मुंबई, कोलकाता, दुनिया जहान की फेमस सिटीज है। तो ऑफ नाउन लिखने के बावजूद भी ये पर्टिकुलर नहीं हो पाया, इसलिए ए एन आर्टिकल। क्लियर हो गया? बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको ये सेंटेंसेस, पेपर में ज्यादातर आपको ऐसी वाली बात लिखी मिलेगी। ये बात इसलिए बताई, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कभी लिखा नाउन ऑफ नाउन और उससे पहले ए एन आर्टिकल लगा हुआ है, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। अमन सर ने क्लास में क्या पढ़ाया, ये क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए पहले बता दिया आपको कि जरूरी नहीं कि कोई पत्थर की लकीर नहीं कि नाउन ऑफ नाउन आया तो ठप्पा लग गया कि दा आएगा। देखो क्या नाउन ऑफ नाउन वाले स्ट्रक्चर से वो चीज स्पेसिफिक हो रही है, हाँ कि ना? हाँ जी, जादू। सर आपका कोई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाला बैच आएगा क्या?
है तो सही बच्चे, जादू पहले है तो सही, एक क्या दो दो बैच है, उनको निपटा जल्दी से। जादू भाई ये ऊपर लिंक है, इस पर क्लिक करना, इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का बैच मिल जाएगा आपको। मैं आपकी रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट करी है, लेकिन हमारे बैच में PQRS बचा रह गया था, तो आपने बोला था कि टेलीग्राम पर लिंक डाला है, उससे रिकॉर्डेड बैच में से कर लेना, लेकिन अब वो लिंक काम नहीं कर रहा। भवानी भाई, भवानी भाई आप एक काम करना, यूट्यूब पे टाइप करना अमन वशिष्ठ इंग्लिश, ठीक है, मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर लेटेस्ट 2 वीडियो डली है, एक है शायद हाउ टू सॉल्व PQRS नाम से, या अपना बेस्ट मेथड टू सॉल्व PQRS, और दूसरा CGL बाइस ऑल PQRS। दोनों वीडियो को देखना, पहले बेस्ट मेथड टू सॉल्व और फिर वो वाली जो आपको क्लास में मैंने पढ़ाया था ना पुराने बैच में, उससे भी अच्छा कंटेंट है वो। इस बैच में मैंने PQRS नहीं कराया, क्योंकि जो इससे मैं पहले PQRS कराता था उससे बेहतर वे से रिप्रेजेंट करके, उससे बेहतर सेंटेंसेस का यूज करके मैंने वो टॉपिक अब पढ़ा दिया है, ठीक, तो वहां से देख लेना भाई। कोई भाई या बहन सभी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर सकता है? PQRS प्रैक्टिस, प्लीज प्लीज रिप्लाई। सर प्लीज इग्नोर। बच्चे जब सर ही प्रोवाइड कर सकते हैं तो भाई या बहन के आगे हाथ जोड़ने की क्यों जरूरत है? ये ऊपर लिंक जो पिन है इस पर क्लिक करना, एक फाइल खुलेगी प्लस क्लास लिंक नाम से, उस पर दुनिया जान के सारे बैचेस के आपके लिंक है, उस पर क्लिक कर लो और चला लो। वो फाइल जो आप दुनिया से मांगते फिर रहे हो, मैंने क्रिएट करके डाल रखी है, उसको देख लो। 1699 वाला बैच है मेरा वैसे, तो फिर एक काम करना, प्लस क्लास लिंक वाले की बजाय एक और फाइल है रिकॉर्डेड बैच लिंक नाम से, उन पे क्लिक करके चला लेना। तुम्हारे लिए भी 1699 वाला जिनके पास है उनके लिए भी लिस्ट बना रखी है। और बताओ, और कोई सेवा मेरे मालिक मेरे लिए? चलो आ जाओ। ये जो पढ़ने के लिए लिंक विंक मांगना है ना, ये जो पढ़ने के लिए लिंक विंक मांगना और ये सब चीजें हैं, इन पे कोई गुस्सा उस्सा नहीं होता बच्चे में, ठीक। हालांकि जो बच्चा पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहा है उसके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिंक्स मांगते रहते हैं, कभी डाउट सीरीज का लिंक मांगते हैं, कभी कोई लिंक मांगते हैं, कभी मैंने आपको ना भेजा हो या कभी मैंने आपको गुस्से में बोला हो कि क्यों लिंक मांग रहे हो, वहां से क्यों नहीं देख लेते, तो बता दो मुझे। कई तो महानुभाव ऐसे हैं 3-3 बार मांग लेते हैं, सर वो फोन फॉर्मेट हो गया था, सर वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। 3-3 4-4 बार भी भेजे मैंने लिंक बिना गुस्सा किए, ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ऐसी चीजों पे कोई गुस्सा नहीं आता मुझे। लिंक मांग रहे हो, कोई बैच का पूछ रहे हो, तो इनमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं। गुस्सा होने वाली बात बस तब है कि जब मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, तुम अपनी दुनिया में मसरूफ हो, ये वो है। आ जाओ, चलो आगे आगे चलते हैं। चलिए सुरेंद्र बच्चे, ये बैच 29 को खत्म होगा, पढ़ा लेने दो, ठीक। इधर उधर की बात करके प्लीज इन बच्चों का टाइम वेस्ट मत करिए। आ जाइए। हम सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, ठीक है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। तो जो टॉलेस्ट है, वाइजेस्ट है, ब्रेवेस्ट है, इससे पहले द आर्टिकल आता है, हाँ कि ना? ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इनसे पहले द आर्टिकल आता है, तो सबको ही पता है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल आ जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल आ जाता है। देखिए जरा वो कौन सी जगह है। जैसे ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाना, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाना, जैसे जितना ऊपर जाते जाओगे ठंडक बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जितनी मेहनत करोगे उतने बलवान बनते जाओगे, जितना ज्यादा मेहनत से पढ़ोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाना, एक तो ये चीज। दूसरा, सिलेक्शन के केस में, ये दो ऐसे केस होते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा आता है। देखिए कैसे, दोनों में से कौन सी नदी लंबी है, दोनों में से कौन सी नदी लंबी है, गंगा
कि यमुना। सिलेक्शन करना है, साफ साफ दिख रहा है, छांटना है, तो यहाँ पे विच इज द लॉन्गर रिवर लिखना पड़ेगा। राजेश उन दोनों कैंडिडेट्स में से बेहतर है जो आज आए थे इंटरव्यू के लिए। राजेश उन दोनों कैंडिडेट्स में से बेहतर है जो आज इंटरव्यू के लिए आए थे। ऑप जैसे यहाँ से देखो विच से पता चल रहा है सिलेक्शन का, आगे दोनों ऑप्शन दे भी दिए, आगे दोनों ऑप्शन दे भी दिए, उससे पता चल रहा है, विच से भी पता चल रहा है। यहाँ पे ऑप प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाते कुछ याद आ रहा है, तो यहाँ पे द बेटर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेट, द हार्डर यू प्रैक्टिस द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। क्लियर हुआ? इस साइड पे भी द प्लस कंपैरेटिव, इस साइड पे भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ये ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाने के लिए स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। बोलो भाई, समझ में आया? नेक्स्ट पर आइए। अब कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे ये कह रहा है अगर किसी कॉमन नाउन को जनरलाइज्ड वे में यूज लिया जाए तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज मत करो। हमें नहीं लग रहा कि ये रूल बनाने की जरूरत क्या है। जब बच्चों को आप ये पढ़ाते हो कि ए एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, जनरलाइज सेंस में बात करने के काम आते हैं, और द आर्टिकल चीजों को डेफिनेट करता है, वो पर्टिकुलर की बात करता है। अब आपने देखो लिखा क्या, अगर कॉमन नाउन को जनरलाइज सेंस में यूज किया जाए तो आर्टिकल द यूज मत करना। तो मैंने लग रहा है ये बात ऑब्वियस है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इस सेंटेंस को देखना, जरूरत के समय काम आए वही असली दोस्त होता है। ये किसी को पर्टिकुलर फ्रेंड की बात हो रही है कि सारी दुनिया पे वैलिड है ये चीज? ये कोई पर्टिकुलर फ्रेंड की बात हो रही है कि सब पे वैलिड है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक टीचर जो है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए अपनी जॉब के लिए और अपने बिहेवियर में ऑनेस्ट होना चाहिए। बोलो। हाँ जी, हर टीचर आएगा यहाँ पे, हर टीचर की बात हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर टीचर की बात थोड़ी हो रही है यार। इसको देखो, मैं डॉक्टर से मिला जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था मेरी दादी का पिछले हफ्ते। जनरलाइज सेंस में बात हो रही है कि पर्टिकुलर सेंस में? यहाँ जनरलाइज सेंस में बात हो रही है कि पर्टिकुलर सेंस में? दादी का हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला पिछले हफ्ते कोई 50 डॉक्टर होंगे क्या? जिसने तुम्हारी पर्टिकुलर दादी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है पिछले हफ्ते, पर्टिकुलर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? द डॉक्टर आ जाएगा। इतनी सी बात है कि अगर वो चीज पर्टिकुलर हो तो द लगाओ, नहीं हो तो एन लगाओ। ये तो ऑब्वियस सी बात थी, इसके लिए रूल वूल की क्या जरूरत थी बताओ, है ना? दुनिया जान का रूल लिख रखा है, लेकिन कई बार चीज ऑब्वियस होती है और हम ऐसे डरते रहते हैं पता नहीं ये रूल कब लगेगा, ये वो। थोड़ा लॉजिकली सोचो तो ऐसा लगेगा ये बात ऑब्वियस ही थी। ठीक, 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में बोला था द प्लस नाउन मीन उस जैसे सारी चीज। बच्चे पहली बात तो शिवम मैंने बोला था वहां पे द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, ना कि द प्लस नाउन। ये सही समय है कि आप अपने नोट्स रिवाइज कर लें, ठीक है, आराम से तसल्ली से नोट्स रिवाइज करिए, समय आ गया है। ठीक, भूल गए आप चीजें।
कहाँ रहते हो सौरभ तुम? कहाँ के रहने वाले हो सौरभ? सौरभ कहाँ के रहने वाले हो? बहादुरगढ़? तो बहादुरगढ़ फेमस नहीं है क्या? है? बहादुरगढ़ फेमस नहीं है क्या? हम्म? सिंपल सी बात है बच्चे, फेमस सिटी और बहुत सारी है। दिल्ली भी एक फेमस सिटी है, लेकिन और बहुत सारी फेमस सिटीज में से एक है। न्यू दिल्ली भारत की फेमस सिटीज में से एक है। ये वाला मीनिंग आ रहा है वहां पे, इसलिए द आर्टिकल नहीं, ए एन आर्टिकल चूज होंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। आ जाइए अगली बात। ये भी पता नहीं क्यों जबरदस्ती का रूल बना रखा होता है, मुझे तो लगता है कि कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ये कहता है कि मान लो प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो और जनरलाइज सेंस में यूज किया गया हो, तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज मत करना। क्या रूल लिखेगा? प्लूरल नाउन हो और जनरलाइज सेंस में यूज किया गया हो तो कोई आर्टिकल मत लगाना। काफी किताबों में लिखा होगा यूज नो आर्टिकल, या काफी किताबों में लिखा होता है यूज जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब नो आर्टिकल ही होता है। एक बात बताओ, प्लूरल नाउन है तो ए एन आएगा इसके साथ? प्लूरल नाउन है तो ए एन आएगा उसके साथ? ए एन का मतलब वन होता है, तो ऑब्वियस बात है ए एन तो आएगा नहीं। और जनरलाइज सेंस है तो दा आएगा? बताओ, जनरलाइज सेंस है तो दा आएगा क्या? हाँ जी, दा कब आएगा? अगर स्पेसिफिक की बात हो रही होगी। इतनी तो बात है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए कोई रूल की जरूरत नहीं थी? तो ऑब्वियस बात है, प्लूरल है तो ए एन आएगा नहीं, जनरलाइज है तो दा आएगा नहीं, स्पेसिफिक है तो दा आ सकता है। पढ़ना जरा ये लास्ट के 3 सेंटेंसेस, किसमें दा आएगा नहीं आएगा देखना। ये जो अजय नाम से बच्चा है, ये इसकी बहन चलाती है इसकी आईडी से। इस बच्चे को जब से इसने कोर्स लिया ना, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। कभी इसको आवाज नहीं आती, कभी इसको लिंक नहीं मिलते, है ना। इतनी डांट खाई इस बच्चे ने, इतनी डांट खाई इस बच्चे ने, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया। इसके घर कोई अलग ऐप चलती, सारी दुनिया के बच्चों के पास कोई अलग ऐप चलती, इसके घर में कोई अलग ही ऐप चलती। पता नहीं, तो ये जान के मजे लेने आती है कि चलो तंग करते हैं, मजा आएगा, ये गुस्सा करेगा, वाह वाह वाह, इट विल बी एन एंटरटेनमेंट। हाँ भाई, क्या निष्कर्ष पे पहुंचे? पेड़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक। अब तुम्हें नहीं लग रहा ये बात तो हर पेड़ पर वैलिड है, जनरलाइज सेंस में लिखी गई ये बात। ऐसा तो है नहीं कि कुछ पेड़ ही, कुछ पर्टिकुलर पेड़ ही CO2 और सनलाइट से बनाते हैं, बाकी सब तो डोमिनो से पिज्जा मंगाते हैं। तो हर पेड़ की बात हो रही है यहाँ तो फिर जनरलाइज सेंस में लिख रहे हो, प्लूरल है, प्लूरल है तो ए एन तो वैसे नहीं आएगा, और जनरलाइज सेंस की बात है तो फिर दा भी नहीं आएगा। इस गार्डन के जो पेड़ हैं बड़े लंबे और स्ट्रॉन्ग हैं, इस गार्डन के जो पेड़ हैं बड़े ही लंबे और स्ट्रॉन्ग हैं, ये पर्टिकुलर हो गए इस गार्डन के पेड़। तो इस बार ये नो एरर हो गया। लड़के जो होते हैं वो यंग एज में बड़े ही बॉयस्टरस होते हैं, मतलब फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, खास करके थोड़ा नेगेटिव टाइप में एनर्जी, मतलब हुड़दंगबाजी और ये सब, ठीक। तो लड़के यंग एज में बड़े बॉयस्टरस होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लड़कों की बात हो रही है कि सबकी बात हो रही है? ऐसा तो है नहीं इस हॉस्टल के लड़के, इस क्लास के लड़के, इस शहर के लड़के, इस कॉलोनी के लड़के, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। सबकी बात हो रही है तो सीधा लिखो फिर बॉयज। ऐसा ही कुछ रूल है, ऐसा ही कुछ रूल है। ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
मुझे बताना इनके साथ कभी एन आर्टिकल आता है? हाँ जी, अ गोल्ड, अ वाटर, अ सैंड ऐसे लिख पाते हैं क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा, और जनरलाइज सेंस में यूज करोगे तो क्या द आर्टिकल आएगा? जनरलाइज सेंस में कभी द आर्टिकल यूज होता है क्या? स्पेसिफिक हो तो द दुनिया में किसी भी चीज के साथ आ सकता है। स्पेसिफिक कर दे तो दुनिया में द किसी भी चीज के साथ आ सकता है। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड का पानी। स्पेसिफिक कर दो तो द कहीं भी आ सकता है। अब तुम्हें नहीं लग रहा ये रूल बनाने की जरूरत थी नहीं, वैसे जबरदस्ती कर रखी। ऑब्वियस बात नहीं लग रही तुम्हें कि अनकाउंटेबल है तो एन तो वैसे नहीं आएगा। जनरल सेंस में बात करोगे तो दा भी नहीं आएगा, स्पेसिफिक सेंस में बात करोगे तो दा आ जाएगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई? करो ट्राई, इन तीनों को पढ़ो जरा, खुद से सोचो फिर मैं कराता हूँ। हाँ भाई, समझ पाए? दुनिया जहान की कठिनाइयों के बावजूद उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। तो किसी पर्टिकुलर ईमानदारी की बात हो रही है क्या? नहीं। ए एन तो वैसे नहीं आते, कोई पर्टिकुलर ईमानदारी की बात नहीं हो रही तो दा भी नहीं आएगा। हर किसी ने तारीफ करी उस ईमानदारी की जो उस ऑटो वाले ने दिखाई। हर किसी ने ईमानदारी की तारीफ करी जो उस ऑटो वाले ने दिखाई। हाँ जी। अब मुझे बताइए क्या कोई पर्टिकुलर ईमानदारी की बात हो रही? बिल्कुल। कौन सी ईमानदारी? जो उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के द्वारा दिखाई गई। इस बार द आर्टिकल एकदम सही है, ये नो एरर। सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है। क्या कोई पर्टिकुलर सुंदरता की बात हो रही है? नहीं। लेकिन अगर लिख देते द ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या राय, द ब्यूटी ऑफ कैटरीना कैफ, तो फिर द सही हो जाता। इतनी सी बात है। सेम ऐसे ही इनको देखिए जरा, इसमें बताइए। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, सेकंड नंबर पे होता है गोल्ड, थर्ड नंबर पे होता है कॉपर। तो घर में जो वायरिंग वगैरह करते हैं अपन सारी कॉपर की करते हैं। जब ये इससे भी अच्छे कंडक्टर अपने पास अवेलेबल हैं तो ये क्यों नहीं लगा देते? सर ऑब्वियस बात है, बहुत महंगे हैं। घर में सोने की तार लगा, बिजली की तार सोने की डालोगे क्या? तो गोल्ड जो है बड़ा ही एक्सपेंसिव मेटल है। गोल्ड बड़ा ही एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जाता हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या कोई पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है? किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है? नहीं। खुदा मत लगाओ। कर्नाटका का जो गोल्ड है ना यार, वो बड़ा फेमस है अपनी प्योरिटी और चमक के लिए। तो खुदा आर्टिकल लगा लो। बोलो भाई, क्लियर हो गया? चलिए इसको देखिए। ये रूल है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन लिखते तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई नाउन लिखते तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? सुनिए ध्यान से। अगर मैं कहूँ तूने इस टाइप की मूवी देखी है पहले कोई? क्या तूने इस टाइप की कोई मूवी देखी है? तो जब मैं किसी को कहता हूँ तूने इस टाइप की मूवी देखी है, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि वो जो मूवी है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि उसकी जैसी और भी बनी हुई है। तभी तो ये सेंटेंस लिख पाए। क्या तूने कोई इस टाइप की मूवी देखी है? क्या तूने कोई इस टाइप की किताब देखी है? क्या तूने कोई इस टाइप की ड्रेस पहले देखी है? तो उसके जैसी और हो सकती हैं, तो वो पर्टिकुलर तो है नहीं, स्पेसिफिक तो है नहीं।
कि दा लगाऊं। और जब आप कहते हो इस टाइप की और कोई मूवी देखी है, तो आपका जो रेफरेंस है वो सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला है? इस टाइप की कोई किताब पढ़ी है क्या, इस टाइप की कोई मूवी देखी है क्या, इस टाइप की कोई ड्रेस देखी है क्या? वो जो रेफरेंस है वो सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला है? प्लूरल वाला है, कि उसके जैसी और बहुत हो सकती है, 20 30 50 भी हो सकती है, हाँ कि ना? तो जब आप फिर से देखिए टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ लिखते हो तो ऑब्वियस बात है कि इसके जैसी और टाइप पॉसिबल है, इसके जैसी और काइंड पॉसिबल है, इसके जैसी और सॉर्ट पॉसिबल है, इसलिए डेफिनेट तो है नहीं कि द आर्टिकल लगाओ। रेफरेंस मेरा प्लूरल का है, इसलिए ए एन भी नहीं आ सकता। इसलिए रूल बन गया कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी नाउन से पहले आर्टिकल मत लगाओ। क्या तुमने कभी इस टाइप की कोई किताब देखी है? ये एवर एवर 2 बार टाइप हो गया। हैव यू एवर सीन सच काइंड ऑफ बुक बिफोर? ये वाला एवर हटा लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब क्या तुमने कभी इस टाइप की कोई किताब देखी है? तो ए आर्टिकल ड्रॉप हो जाएगा। किस टाइप के आदमी हो यार तुम, जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकता, अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकता? व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर? क्लियर हो गया? ये CHSL में भाई पता नहीं कितनी बार आ चुका है, ये CHSL में भाई पता नहीं कितनी बार आ चुका है। सर काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ हो सकता है? हाँ बच्चे, एक ही बात है, अगर मैं यहाँ पे दीज काइंड्स ऑफ लिख दूं, दीज लिखोगे तो काइंड्स लिखना पड़ता है, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स या दिस काइंड ऑफ बुक, मतलब बुक आगे तो बुक्स ही आएगा, दिस काइंड ऑफ, अक्सर यहाँ प्लूरल दिखेगा आपको, दिस काइंड ऑफ बुक्स ऐसे करके, या दीज काइंड्स ऑफ बुक्स ऐसे करके। ओके, सिंगुलर भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगुलर नहीं आते, सच काइंड ऑफ बुक्स भी लिख सकते हो, सच काइंड ऑफ बुक भी लिख सकते हो। ये वाली साइड पे सिंगुलर प्लूरल दोनों चलेंगे, दिस काइंड ऑफ बुक, दिस काइंड ऑफ बुक्स चलेगा, इस साइड पे दोनों चलेंगे। ऐसे ही ऐसे इधर भी दोनों चलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि दिस के साथ सिंगुलर आएगा, दिस के साथ प्लूरल आएगा। ऐसा मत कर देना कि दिस लिख रहे हो और फिर काइंड लिख रहे हो। क्लियर हो गया? हैव यू एवर रेड सच काइंड ऑफ बुक्स बिफोर लिख दूं तो भी ठीक है, हैव यू एवर रेड सच काइंड ऑफ बुक लिख दूं तो भी चलेगा, बुक लिख लो, बुक्स लिख लो, दोनों चलेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना, जैसे सच काइंड्स ऑफ बुक्स, तो भी चलता। सिंगुलर प्लूरल दोनों अलाउड है स्ट्रक्चर में, मीनिंग भी सेम है दोनों का, क्योंकि जनरलाइज सेंस में बात हो रही है। ये वही बात है कि टीचर्स मस्ट बी एजुकेटेड या अ टीचर मस्ट बी एजुकेटेड, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इस पे आइए, यहाँ पे CHSL में 7-8 बार आ चुका है सेम सेंटेंस। इसका फंडा बच्चा ये है कि मैन वर्ड का अगर जो यूज है वो पूरी की पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए कर लिया जाए, मैन वर्ड का यूज अगर पूरी की पूरी मानव जाति को यूज करने के लिए कर लिया जाए, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से ट्रीट किया जाएगा और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैन वर्ड का यूज अगर मैनकाइंड वाले सेंस में ले लिया जाए, पूरी मानव जाति के सेंस में ले लिया जाए, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेचर ने मैन को बख्शा है एबिलिटी टू स्पीक, नेचर ने, कुदरत ने मैन को ब्लेस किया है, यानी मैन को वरदान में दी है बोलने की क्षमता, बोलने की एबिलिटी। तो मुझे बताइए, क्या यहाँ कोई एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है कि पूरी मानव जाति की बात हो रही है? हाँ जी, पूरी मानव जाति की बात हो रही है। यहाँ पे ये आर्टिकल ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार पहले बताया था सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चैप्टर में, द एक्टर एंड द सिंगर वाले फंडे में, कि अगर एक ही पर्सन होगा तो आर्टिकल एक ही बार लगाते हैं, हाँ कि ना? एक्टर एंड सिंगर है, अगर दोनों एक ही पर्सन है तो आर्टिकल एक ही बार आएगा, दोनों अलग अलग हैं तो आर्टिकल 2 बार आएगा। याद आ रहा है? अब इस सेंटेंस को देखिए थोड़ा जरा, क्या लिखा मैंने, केस इन अपोजिशन याद है? केस इन अपोजिशन याद है? नरेंद्र मोदी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कुछ वैसे ही देखो। कलाम एक अर्ली राइजर और नेचर लवर, कलाम एक अर्ली राइजर और नेचर लवर डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। ये अर्ली राइजर भी कलाम के लिए लिखा गया है और नेचर लवर भी कलाम के लिए लिखा गया है। ये दोनों नाउन जो आपने केस इन अपोजिशन में लिखे हैं, दोनों ही कलाम के लिए लिखे गए। तो 2 बार आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल एक ही बार आएगा। शुरू में आपने लिख दिया, ये वाला ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। ऐसे यहाँ पे टैगोर एक फेमस पोएट और एक एमिनेंट ऑथर थे, टैगोर एक फेमस पोएट और एक एमिनेंट ऑथर थे। ये दोनों बातें, फेमस पोएट और एमिनेंट ऑथर, ये फेमस पोएट और एमिनेंट ऑथर दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्क के बाद आए हुए, और दोनों टैगोर के लिए लिखे गए। एक ही पर्सन है, उसके लिए आप 2 नाउन लिख रहे हो तो 2 बार आर्टिकल यूज मत करो, एक बार आपने लिख दिया, बात खत्म, सेकंड वाला ओमिट हो जाएगा। एक आध बच्चे को ये भी डाउट आ रहा होगा, सर चलो ओमिट तो कर लिया, समझ में आ रहा है, लेकिन ये फेमस से पहले अ आता है, यहाँ तो एन आता है ना सर, ये कॉमन कैसे माना जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमन करना है, समझो, मैंने आपको पहले ही बोला था ए और एन में फंक्शन का कोई डिफरेंस नहीं होता, ए और एन सिर्फ वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड की बात है बस। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वहां पे भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ए अंडरस्टूड हो गया, वहां पे एन ही है, मतलब वो लिखा नहीं है हमने,
मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा मत सोचने लग जाएगा कि सर ने कहा था ये ए ही दोनों जगह अंडरस्टूड मानना है। अंडरस्टूड क्यों मानना है? एक ही बार आर्टिकल लगेगा और वो नेक्स्ट लेटर की साउंड के हिसाब से लगेगा, बस। ये दो अलग अलग आदमी है ही नहीं, तो आर्टिकल समझ में आ रही मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने यहाँ आपको ये नहीं पढ़ाया है कि ये दो सेम ही आदमी है तो आर्टिकल कॉमन ले लिया ना। मैंने पढ़ा है कि जब ये दोनों सेम ही आदमी है तो दो बार आर्टिकल लिखोगे ही क्यों? आर्टिकल ही एक बार आएगा, ये दोनों एक ही पर्सन है, एमिनेंट ऑथर भी टैगोर है और पोएट भी टैगोर है। और जब ये एक ही आदमी है, आर्टिकल ही एक बार लिखा है, बस वो ये चेक करना है कि वहां जहां तुम लगा रहे हो वहां पे ए आएगा कि वो नेक्स्ट लेटर की साउंड पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? आ जाइए। मैंने कहा था कि आपको द आर्टिकल में दो रटने वाले रूल हैं, एक तो वो था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, और वो एक ही सेकंड ये रटने वाला रूल आ गया कि कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको जब अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कुछ ऐसी जगहें हैं जब इनको अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अक्सर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर ये बात गो वर्ब के साथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 99% चांस है कि आपको गो वर्ब के साथ इसको देखने को मिलेगी, या फिर कभी कभार टेक वर्ब के साथ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, सारी किताबों में रूल लिखा हुआ है। ठीक, एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी का प्राइमरी पर्पज क्या है? पढ़ना, है ना। एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, एट अ यूनिवर्सिटी, लो आ गया आर्टिकल और नो एरर है। मेरी बात आ रही है समझ में? किसी किताब में नहीं लिखी हुई ये बात, किसी किताब में नहीं लिखी हुई बात कि ये वाली रूल कब लगाना है आपको। तो फंडा भाई ऐसा है कि ये जो शब्द है जब ये अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये बात वैलिड है गो और टेक वर्ब पर। अगर मैं ऐसे लिखूं यू शुड गो टू यूनिवर्सिटी, अब बात क्या वैलिड होगी? अब नहीं लिखोगे यू शुड गो टू अ यूनिवर्सिटी ऐसे कर, अब लिखोगे आप यू शुड गो टू यूनिवर्सिटी। क्लियर हुई मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ? एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट शुड गो, एक बार आप देख लीजिए फिर मैं कराता हूँ। और ये नीचे वाला जो रूल है इसको रटने की जरूरत नहीं, इजी है, ये इजी है। इसमें क्या ये कह रहा है, कोई आर्टिकल यूज मत करो, गेम्स के नाम के साथ, डेज के नाम के साथ, मंथ के नाम के साथ, इनके साथ कोई भी आर्टिकल को यूज मत करिए। क्यों? क्योंकि सारे प्रॉपर नाउन है, चेक करो। गेम्स यानी क्रिकेट, हॉकी, डे संडे मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी, रेड ब्लू ग्रीन, सारे प्रॉपर नाउन है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, होली, दिवाली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, एशिया, अफ्रीका, सारे कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो अपने आप में पर्टिकुलर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया? चलो ये पांचों पहले आप ट्राई करिए फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, करें शुरू। स्टूडेंट शुड गो टू स्कूल एवरी डे, स्टूडेंट्स को हर रोज स्कूल जाना चाहिए। प्राइमरी पर्पज की बात हो रही है कि ना। ये जितने वर्ड्स हैं जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनका प्राइमरी पर्पज है पढ़ने जाना, हॉस्पिटल इलाज कराने जाना, चर्च टेम्पल प्रेयर करने जाना, जेल प्रिजन बंद होने जाना, मार्केट कोई चीज शॉपिंग करने जाना, बेड सोना। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूँ बच्चों को यू शुड गो टू स्कूल तो कोई आर्टिकल मत लगाओ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अपने बच्चे के स्कूल गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, आई वेंट टू, अब आप लगा सकते हो आई वेंट टू द स्कूल ऑफ माई चाइल्ड, अब द आर्टिकल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। वैसे तो मार्केट जाते हैं भैया कोई चीज खरीदने के लिए, शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई थी, तब तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब तुम मार्केट कोई और काम से जा रहे हो, है इधर उधर लोगों को देखने जा रहे हो, ताड़ने जा रहे हो, तो ही इज इन द मार्केट, मार्केट में भैया वो। बेड का काम है सोने चले जाना, शी वेंट टू बेड का मतलब होता है वो सोने चली गई। लेकिन अब तुम बेड पर बैठ के नाचने लग जाओ, ये डांसिंग ऑन द बेड, तब द आर्टिकल आ जाएगा। समझ में आया?
तो अगर ये अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, खास करके गो या टेक वर्ब के साथ आएगा, तब कोई आर्टिकल यूज ना करें। भाई टाइम वेस्ट मत करो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ। होता ना एक्सीडेंट हो गया, देखिए हमारे सामने हुआ है अभी ताजा तरीन एक्सीडेंट, ये वो वीडियो बना रहा बैठ के, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ये है वो है, जब तक वो शेयर करेंगे तब तक मर जाएगा वो आदमी। तो टाइम वेस्ट मत करो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ। क्लियर है जी? फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम है। फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम है, ठीक। तो यहाँ पे फुटबॉल तो प्रॉपर नाउन है, द आर्टिकल नहीं आएगा। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता 10 बजे से पहले, मील के नाम जो होते हैं लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनसे पहले भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन मैं फिर बता दूं, दुनिया का ऐसा कोई वर्ड नहीं जिससे पहले द आर्टिकल ना आ सकता, बशर्ते उसको स्पेसिफिक कर दो। जैसे होली, दिवाली है, ठीक, फेस्टिवल के नाम में प्रॉपर नाउन है, दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन दिस, है ना। तो दिवाली इज अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर द हिंदूज, कोई आर्टिकल नहीं आया, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं उसको पर्टिकुलर कर दूं, जैसे होली है, अगर मैं लिख दूं द होली which is celebrated in some parts of Haryana and UP is very dangerous। होली जो हरियाणा और यूपी के कुछ भागों में खेली जाती है, बड़ी डेंजरस है। लठमार होली चलती है वहां पे, जिसमें सुबह सुबह औरतें अपने पति को कहती हैं जाओ खूब पी के आओ, भांग वांग पियो, अपना फुल मस्ती करो। पति जाता है, बढ़िया भांग वांग पी आता है, बिल्कुल टुन होके आता है, फिर रात को उसको लठों से कूटा जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं लठमार होली। तो लगा दिया मैंने होली से पहले था। ऐसी फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल है, ठीक। अब मान लो जनरली फुटबॉल जैसे खेली जाती है वैसे खेलते हैं। अब हमारी कॉलोनी में जहां हम फुटबॉल खेलते हैं वहां पे उतनी जगह नहीं थी, तो हमने फुटबॉल का रूल चेंज कर लिए कुछ, ठीक है। फुटबॉल के कुछ रूल चेंज कर लिए कि इस लाइन से बाहर चली जाएगी तो भैया तू बाहर हो जाएगा, तेरे को रेड कार्ड समझ लियो तू अपने आप को, इस टाइप से। तो वहां पे मैं कह रहा हूँ द फुटबॉल विच इज प्लेड इन आवर कॉलोनी ग्राउंड, द फुटबॉल विच इज प्लेड इन द ग्राउंड ऑफ आवर कॉलोनी इज वेरी डिफरेंट। वो जो फुटबॉल हमारी कॉलोनी के ग्राउंड में खेली जाती है बड़ी डिफरेंट है, हाँ क्या ना। कुछ हमारी कॉलोनी में साइकिल पे फुटबॉल खेलते हैं, 5-7 बच्चे हैं, साइकिल चलाएंगे और साइकिल पे चढ़े चढ़े लात मार मार के फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन रोक लेगा उनको। तो कहने का तात्पर्य ये है, रटो मत, समझो। आप ये समझो इनसे पहले द आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर है, कोई जरूरत नहीं है द आर्टिकल की। लेकिन अगर इनको पर्टिकुलर कर दिया जाए जबरदस्ती किसी और एंगल से, तब द आर्टिकल सही हो जाएगा। तो मुझे वो ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया जो मेरी गर्लफ्रेंड ने बनाया था कल, अब द आर्टिकल सही हो गया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, हाँ क्या ना। किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। देखो जैसे टाइपिंग एरर है ना, यहाँ पे द ब्रेकफास्ट आएगा, ये नो एरर नहीं, यहाँ पे द ब्रेकफास्ट लगाना है। जिसको आर्टिकल चैप्टर मिला था बच्चे, ये सब ध्यान दीजिएगा, है ना। बोलो भाई, समझ में आया? आर्टिकल चैप्टर के कुछ मस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको और भी पढ़ाए थे, वो अप्रिया, प्रियाज, द प्रिया वाले भी याद आ रहा है, राहुल, अराहुल, द राहुल, वो सब भी, हाँ कि ना। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि ये बात ऑब्वियस है, हालांकि ये बात ऑब्वियस है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, मैं पहले 2-3 बार पहले ही बोल चुका हूं, जैसे आपने मैथ्स का किसी टीचर से कोई चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, अलजेब्रा पढ़ लिया, आपने उसके 100 क्वेश्चन लगाने शुरू किए, तो क्या 100 के 100 पहली बार में हो जाते हैं? किसी भी बड़े से बड़े टॉप मास्टर से पढ़ लो तुम, 100 के 100 अपनी पहले से नहीं होंगे, हाँ क्या ना। अपने आप 100 नहीं होंगे, आप आंसर देखते हो फिर अरे यार, अरे ठीक है, हाँ क्या ना, ऐसा होता है। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में बच्चों की एक्सपेक्टेशन ऐसी क्यों है कि इंग्लिश में अमन सर ने आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया तो आर्टिकल के मेरे 100/100 सॉल्व होने चाहिए, क्यों? ये कैसे आई एक्सपेक्टेशन, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैथ में तुमसे नहीं होते, जब तुमसे रीजनिंग में नहीं होते, जीएस में नहीं होते, तो यहाँ पे क्यों एक्सपेक्टेशन है? यहाँ भी बच्चे अपने आप से 50 ही होंगे, बाकी आंसर देख के याद आएंगे पहली बार में। जब ऐसे मैथ में आप एक बार वो पूरा चैप्टर सॉल्व कर चुके होते हो, अगली बार जब अगली बार लगाते हो तो हो जाते हैं, हाँ क्या ना। अब मंटू कह रहा है सर मैथ्स में हो जाते हैं, तेरा मैथ्स अच्छा होगा, ऐसे तो लोगों के इंग्लिश में भी हो जाते हैं। मैंने जब पहली बार कोचिंग, मतलब पहली बार तैयारी शुरू करी थी, बिना कोचिंग लिए मेरे 50 में से 48 सही होते थे। तो तेरा मैथ अच्छा होगा ना, तो मैथ्स बैकग्राउंड से होगा, तेरा मैथ्स पहले से बढ़िया होगा। मैं जनरल बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि समझिए इस बात को कि आपने अभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। जब जब आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, आप रातों रात सोचो कि मैं किसी भी सेंटेंस पे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने लायक हो जाऊंगा, नहीं। आपको उस चैप्टर के साथ 150-200 सवाल पहले निकालने पड़ेंगे, जिनमें से अपने आप 85% होंगे, बाद में सेकंड टाइम पे आपसे सारे हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चैप्टर हैं
जैसे एक चैप्टर है वर्ब और दूसरा चैप्टर है टेंस। इनमें बहुत सारे जो सवाल है वो मीनिंग बेस्ड होते हैं। इन चैप्टर्स में बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, सेंटेंस पढ़ के आपको देखना है कि मेरे को इसको प्रेजेंट में रखूं, पास्ट में रखूं, फ्यूचर में रखूं। वो सेंटेंस का मीनिंग बताएगा किस में रखूं। तो इन चैप्टर में बच्चों को दिक्कत आती है। ऐसे ही जो आर्टिकल चैप्टर है, आर्टिकल चैप्टर में क्या है, बहुत सारे सवाल के आंसर में आपको लिखा मिलेगा इडियमेटिक एक्सप्रेशन है भाई, ये तो फिक्स एक्सप्रेशन है। आई एम इन अ हरी, मैं हरी में हूं, मैं जल्दी में हूं। आई एम इन हरी नहीं लिखोगे, आई एम इन अ हरी लिखोगे। आ रही है कुछ बात समझ में? तो कुछ फिक्स एक्सप्रेशन है। तो आर्टिकल चैप्टर जो है, आर्टिकल चैप्टर की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जैसे प्रोनाउन में बहुत सारे अपने आप हो गए, एडजेक्टिव में अपने आप हो गए, नाउन में बहुत इजीली हो जाते हैं, आर्टिकल चैप्टर में वो जो रेशो है अपने आप जैसे नॉर्मली 50% होता है तो यहाँ थोड़ा गिरेगा। उससे डीमोरलाइज मत होइएगा, ठीक है? ये ऊपर नीचे चलता रहता है और ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। आ रही है मेरी बातें समझ में? ठीक है। सबसे मुश्किल अगर किसी चैप्टर के एरर पहचानने होते हैं पेपर में एरर पहचानना सबसे मुश्किल अगर किसी चैप्टर का होता है वो होता है आर्टिकल चैप्टर का एरर। आर्टिकल छोटा सा होता है, छुप के सेंटेंस के अंदर पड़ा होता है, दिखता ही नहीं है। तो आर्टिकल चैप्टर के जो एरर होते हैं सबसे मुश्किल होते हैं पेपर में पहचानने। ये बात इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे ना डीमोरलाइज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है पता नहीं यार इसमें क्या हो गया, इसी के क्यों नहीं हो रहे, मेरे को तो ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, खुद पे सारी चैप्टरों पे डाउट करने लग जाएगा, पता नहीं मुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते बच्चे। एक सिंपल सी बात मान के चलिए, जो मेरे लिए मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो फिर सबके कम आ रहे होंगे। क्लियर है? अब कल अपना चैप्टर करेंगे अपन, बहुत धाकड़ चैप्टर, कंडीशनल्स। मजा आएगा, जबरदस्त चैप्टर है भाई, जबरदस्त। कल अपना चैप्टर होगा कंडीशनल्स, धाकड़ चैप्टर है, 1 नंबर का। ठीक। परसों अपना चैप्टर होगा सुपरफ्लुअस, छोटू सा चैप्टर है, आधे घंटे का। हुआ तो कोई एक आध इसके बाद पैसेज भी कर लेंगे। ठीक है, सुपरफ्लुअस के बाद कोई एक आध वो पैसेज जो पीछे अपना बचा था ना, एक पैसेज उस दिन, हुआ तो वो पैसेज भी निपटा लेंगे। ठीक। और फिर आपका ग्रामर का बैच वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूं बच्चे, जब तक टीचर की क्लासेस चल रही होती है ना तब तक तो मोमेंटम बनाना बड़ा आसान होता है। असली गेम शुरू होता है कोचिंग पूरी होने के बाद। फिर बता रहा हूं, करना यही है, ग्रामर के लिए हर चैप्टर की वीडियो देखना, नोट्स बनाना, उस चैप्टर के 150 से 200 सवाल लगाना, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, वोकैब के लिए अपने 4 वोकैब के बैचेस निपटाना, कोई एक किताब कंप्लीट कर देना। आरसी के लिए 4 से 6 महीने रीडिंग करना, साथ में वोकैब की डायरी बनाना, और कोई एक आरसी का बैच, जैसे मैंने कुछ क्लोज टेस्ट पीक्यूआर सॉल्व करा के 2 आरसी के बैचेस हैं, 1699 वालों को एक मिला, कोई भी एक भी लगा लोगे चलेगा। इतना काम जब तक पूरा नहीं होगा बच्चे तब तक मार्क्स आएंगे नहीं। प्री में 45 प्लस और मेंस में 115 प्लस की गारंटी है जिस दिन आप ये काम पूरा कर दें। एफिडेविट पर लिखवा के दे सकता हूँ, कोर्ट में चल के अपन इसको लिखवा के दे सकता हूँ, अगर आप ये काम पूरा कर देते हैं तो इतने नंबर आने से आपके कोई नहीं रोक सकता। बस दिक्कत यही है, जब तक कोचिंग चल रही होती है, रोज टीचर की क्लास होती है, रोज नोट्स बनाने, बच्चे की तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से चल रही होती है, जैसी कोचिंग खत्म बच्चा बर्बाद। कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी कहीं प्रैक्टिस करने पहुंच गया, आज किसी दोस्त ने एक डाउट भेज दिया, फिर वो सारा दिन उसी में लगा हुआ है। तो ये सब हरकतें मत करना। अगर आपको चाहिए आपके सिलेक्शन के बाद 20 फॉरेन ऑथर की किताबें मुझसे ले जाना। ठीक है, कुछ की पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ ले जाना, और नहीं तो मैं पैसे दे दूंगा, किताबों के नाम लिखवा दूंगा, बुक स्टोर से जाके ले लेना अगर रिसर्च करने का मन हो तो। लेकिन सिलेक्शन के बाद मेरे से मिलने आना, 20 फॉरेन ऑथर किताबों के नाम लिखवा दूंगा, उनको खरीद लेना, पढ़ते रहना, रिसर्च करते रहना। पहले इसको पूरा कर लो, ये जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है ना, जिस दिन ये पूरा हो जाए उस दिन और कोई अपने जीवन में नई नौटंकी की शुरुआत करें। ठीक है, जितना आपको पढ़ा दिया मोर देन सफिशिएंट है। ना कहीं ग्रामर की और कोई क्लास देखने की जरूरत है, ना कोई और किताब लेने की जरूरत है। जितना इस स्लाइड पर लिखा हुआ है वह मोर देन सफिशिएंट है। प्लीज मत भटकना। ठीक है, मेरे पास भी दोबारा मत आना। मैंने हर बैच के एंड में यही बात बताता हूँ, बहुत बच्चों को शौक होता है बैठे बैठे इंग्लिश का टीचर बढ़िया लग गया, मजा आ रहा है, बैच लगा जाए। 3 बैच लगा लिए एक ही टीचर के, 3 बैच। मैं तो वो ड्रामा करता भी नहीं हूँ अपडेटेड कंटेंट वाला। इस बैच में मैं लेकर आया हूँ अपडेटेड कंटेंट। जैसा कि आप बच्चों जानते हो कि अब 2022 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया है। एसएससी ने अपने सवाल को पूछने का तरीका अलग कर दिया, तो हमें पढ़ने का तरीका भी चेंज करना होगा।
तो मैं इस अपने लेटेस्ट वाले कोर्स के अंदर लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग नया अपडेटेड कंटेंट। 4 बात ऐसी लीपापोत करके बोल दो और बच्चे को दोबारा नया बैच खरीदवा दो। 3 साल से बच्चे अन अकेडमी पर मैंने अपने ग्रामर बैच का कंटेंट चेंज ही नहीं किया, नहीं चेंज किया मैंने। सिर्फ इसलिए नहीं चेंज किया ताकि वो बच्चा जो मेरे पे ट्रस्ट करता है वो बर्बाद होके मेरे ही बैच बार 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 ना लगाता रहे, वो ना लगाता रहे। ठीक है। हाँ आयुष, एक वो छोटा सा चेंज आप और भी करवा लेना। आयुष तेरा लेवल बढ़ गया बच्चे, तू ना मेरे को मैसेज करना कि मेरा नाम आयुष है, मैंने आपको मैसेज किया था। वो जो बच्चे प्रीपोजिशन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अपना प्रेजेंट के साथ, सप्लाई के साथ, प्रोवाइड के साथ, प्रेजेंट सप्लाई प्रोवाइड के साथ पहले अगर चीज लिखी हो फिर पर्सन लिखा हो तो टू आता है कि ही प्रोवाइडेड दिस टू दिस, और अगर पहले पर्सन लिख दे तो फिर विद आता है। उसमें मैंने गलती से गिफ्ट भी लिख दिया है। गिफ्ट पर बात वैलिड नहीं होती बच्चे, गिफ्ट ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही गिफ्टेड मी, या पेन सीधा लिख सकते हो। गिफ्ट वर्ब उसमें मैंने गलती से लिख दी, उस दिन गिफ्ट वर्ब काट लीजिएगा, गिफ्ट पर वो बात वैलिड नहीं होती है। प्रोवाइड पर, सप्लाई पर, और कौन सी थी, प्रेजेंट। प्रोवाइड, सप्लाई, प्रेजेंट, इन 3 के लिए है वो बात। ठीक है आयुष, तुम मैसेज करना यार मेरे को, ठीक भाई। चलो आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।